हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसक्यूएल क्वेश्चन के साथ लौटे हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक सोर्स एंड टारगेट का टेबल है, विच इज़ आर आवर इनपुट टेबल। और हमें जो आउटपुट अचीव करना है वो इन दोनों टेबल्स का डिफरेंसेस है। ओके, फॉर एग्जांपल आप हमारे आउटपुट टेबल को और इनपुट टेबल को देखेंगे, ये समझते हैं कि हम ये तीनों टेबल एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सोर्स टेबल में 3 आईडी जो है वो अवेलेबल है, बट हमारे टारगेट में वो अवेलेबल नहीं है। तो हमारा जो आउटपुट है, आप देखेंगे उस पर जो कमेंट दिया गया है, ओनली इन सोर्स। सेम गोज़ फॉर ID5। ID5 आप देखेंगे हमारे टारगेट में तो अवेलेबल है, बट वो सोर्स में अवेलेबल नहीं है। तो उसको हमने जो कमेंट दिया है, ओनली इन टारगेट। और जो ID4 है, आप देखेंगे वो हमारे टारगेट में भी है और सोर्स में भी है, बट द डिफरेंस इज नेम्स आर मिसमैच्ड। ओके, सो हमने नेम को, सॉरी 4 आईडी को हमने मिसमैच कमेंट दिया है। तो आइए चलते हैं हम अपने कंपाइलर पे और देखते हैं कि हम कैसे ये आउटपुट अचीव करेंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी दोनों टेबल्स को, सोर्स एंड टारगेट को यहाँ पे प्रिंट करा रखा है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 आईडी है सोर्स में, और जो नेम है ABCD है। और जो टारगेट टेबल है उसमें 1 2 4 5 है, और जो नेम है ABXF है। ओके, तो वैसे तो इसको अचीव करने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं चाहूँ तो इसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज लिख के और यूनियन ऑल के थ्रू भी इसको अचीव कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे शॉर्ट मेथड से कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैंने सोर्स को टेबल 1 और टारगेट को टेबल 2 नाम दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, टेबल 1 ST1 दे दूँगा। और गाइज मैं टेबल 1 और टेबल 2 पे फुल आउटर ज्वाइन चलाने जा रहा हूँ, ताकि ये जो दोनों टेबल का डेटा हमें एक ही टेबल में मिल जाए। और उसको मैं टेबल 2 को मैं T2 नाम दे दूँगा। ओके, तो आइए इसको रन करके T1.id इक्वल्स टू T2.id। आइए हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों टेबल्स को फुल आउटर ज्वाइन से मर्ज कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोर्स टेबल है उसमें 1 2 3 4 है, और नेम में ABCD है। और जो हमारा टारगेट टेबल है उसमें 1 2 4 5 है, और 3 के सामने ये नल आ गया है, और यहाँ पे 5 के सामने नल आ गया है। विच मीन्स कि हमें हमारे आउटपुट टेबल में 3 चाहिए और 5 चाहिए, बिकॉज 3 हमारे टारगेट में नहीं है और 5 हमारे सोर्स में नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कमेंट कॉलम जनरेट करेंगे बाय यूजिंग केस व्हेन। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव है वो फर्स्ट रो को जनरेट करना है, विच इज़ ओनली इन सोर्स। ओके, तो ओनली इन सोर्स का मतलब है व्हेन T1 हमारा जो है सोर्स टेबल है, T1.id इज़ नॉट नल, विच मीन्स वो आईडी जो है हमारे सोर्स में तो हो, बट हमारे टारगेट में ना हो। तो हम क्या कंडीशन बनाएंगे, T1.id इज़ नॉट नल एंड T2.id इज़ नल, देन ओनली इन सोर्स। ओके, एंड एज comment. Let's run this code and check the output. ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 3 आईडी है
सोर्स में उसके सामने हमारे पास ओनली इन सोर्स आ चुका है। ओके, नाउ द सेकेंड टारगेट इज 4 विच इज़ मिसमैच्ड। ओके, तो मिसमैच के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनने जा रहा है, अगर T1 का जो नेम है T2 के नेम के बराबर ना हो, विच मीन्स ID4 विल बी आवर आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, हम केस में ही when T1 डॉट नेम is not equals to T2 dot name, okay, then mismatched. Okay, let's run this. ओके, तो आप देख सकते हैं कि 4 के सामने हमारा मिसमैच्ड आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज 5 विच इज़ ओनली इन टारगेट टेबल। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये सोर्स के लिए जो कोड लिखा था इसको कॉपी करके सिर्फ माइनर चेंजेस करेंगे, और यहाँ पे हमारा T1 डॉट आई डी इज़ नॉट नल था, तो इस बार हम इसको नल कर देंगे, और T2 डॉट आई डी इज़ नॉट नल, देन ओनली इन टारगेट। लेट्स रन दिस कोड। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ओनली इन सोर्स आ चुका है 3 के लिए, 4 के लिए मिसमैच आ चुका है, और 5 के लिए ओनली इन टारगेट आ चुका है। ओके, बट आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है अभी एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आईडीज़ डबल टाइम आ रही हैं, नेम्स भी आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सारा डेटा पुल कराया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, T1 डॉट आई डी पुल कराएंगे और T2 डॉट आई डी पुल कराएंगे। नाउ लेट्स रन दिस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सोर्स का आईडी आ चुका है, और टारगेट का आईडी आ चुका है, और हमारे कमेंट्स आ चुके हैं, बट स्टिल हमें सिर्फ 3, 4 और 5 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें वेयर क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, जहाँ पे T1 डॉट आई डी इज़ नल और T2 डॉट आई डी इज़ नल और T1 डॉट नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू T2 डॉट नेम। ओके, तो आइए इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या डेटा बचता है। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हमारे पास 3, 4 और 5, ये 3 रोज़ ही बची हैं, बट स्टिल हमें ये नल नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कोलसेक फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि नॉन नल वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है। कोलसेक फंक्शन का यूज़ करेंगे हम इसको अचीव करने के लिए। ओके, COAL, sorry, ES. Okay, now let's run this code and check the output. Sorry, I'm missing something. Oh, oops. Now let's run this. ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3, 4, 5 आउटपुट आ चुका है, और कमेंट में ओनली इन सोर्स मिसमैच ओनली इन टारगेट। हमारा डेटा जो है जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही आया है, बट यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज आईडी दे देंगे और इसको रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जो आउटपुट है एग्जैक्टली हमें जो चाहिए था उससे मैच कर रहा है।
तो इस तरीके से हम बहुत ही इजी मेथड है इसको अचीव करने का, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा और सिंपल मेथड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।